ट्रम्प और कहा जाए तो ज़ेलेंस्की हैं, इनके बीच में हाल ही में मुलाकात हुई है। इसमें ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात जो है ये भड़कने या बहस में परिवर्तित हो गई। जो ट्रम्प हैं वो ज़ेलेंस्की के ऊपर भड़कने लगे। ये जो कि मतलब ज़ेलेंस्की हैं ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और ट्रम्प जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इनके बीच में कहा जाए तो एक अच्छा बॉन्ड है और जब रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध होना स्टार्ट हुआ तो अमेरिका ने बहुत ही अधिक कहा जाए सहायता यूक्रेन को दी है। परंतु अब क्या हुआ कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऊपर भड़के। तो क्या कारण हो सकता है और क्यों हो सकता है, इसे हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो हम इतनी ही बात करते हैं, फिर आगे हम सारी डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूज़ क्या है, मेन अगर न्यूज़ की बात करें तो जो ट्रम्प हैं और ज़ेलेंस्की की जो मुलाकात है वो कथित तौर पर चिल्लाने और होड़ में बदल गई। नॉर्मली जो कि बातचीत हो रही थी वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें चिल्लाना स्टार्ट हो गया और होड़ होने लगी। और ये मतलब बात इस पर है कि राष्ट्रपति पुतिन से वो फिर मिले थे। तो जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने पुतिन से बात की थी। तो यही सारी चीज़ों को लेकर के बात हुई है। तो अभी हम आगे है न्यूज़ की पूरी डिटेल को जानते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ के परिचय को जानते हैं। पहले पूरी हम न्यूज़ जानते हैं कि क्या चीज़ है, तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो न्यूज़ है हाल ही में हुई है, वो भी व्हाइट हाउस की बैठक में। मतलब ये है कि जो व्हाइट हाउस है वहाँ पर बैठक हुई। जो व्हाइट हाउस हम अमेरिका में है देखते हैं, तो वहाँ पर व्हाइट हाउस में बैठक हुई थी। और जैसे कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो कि युद्ध जो हो रहा है उसे रुकवाने के लिए समझौते पर बात हुई थी। उद्देश्य मेन चीज़ यही था कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवाया जाए और इसका जो कि श्रेय ट्रम्प ले सके, ये भी हो सकता है। परंतु जो मेन बात है तो ये युद्ध रुकवाने की ही थी और इसमें ये भागीदारी ट्रम्प दे रहे थे। और ये भी है कि जो जो इनके दोनों लोगों के बीच में मुलाकात हुई है उससे पहले जो कि ट्रम्प ने पुतिन से फ़ोन पर बात भी कर ली है, तभी जा कर के ये मुलाकात हुई है। तो हम आगे देखें कि मतलब जो बैठक के मुख्य पल क्या थे, क्या बात हुई। तो क्या हुआ कि जो बात नॉर्मली हो रही थी फिर धीरे धीरे वो तेज़ और चिल्लाने व बहस में बदल गई। मतलब ऐसा जो कि कहा जाए यूक्रेन के राष्ट्रपति जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया या उनकी शर्तें नहीं मानी, तो ये सब मान सकते हैं। तो ये जो बात है वो तेज़ और चिल्लाने में बदल गई। तो मतलब है ज़ेलेंस्की ने कुछ बात ना मानी होगी। तो जो ट्रम्प है उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपके पास कार्ड नहीं है और आप रूस के सामने कमज़ोर हो। कार्ड का मतलब जैसे कि ये भी मान सकते हैं कि कोई कार्ड होता है एक तरीके का। और ये भी कहा है कि आप रूस के सामने कमज़ोर हो। तो मतलब आपके पास में कोई कार्ड नहीं है और रूस के सामने आप कमज़ोर हो। तो ये बात है डोनाल्ड ट्रम्प ने कही, तो शायद इस वजह से ज़ेलेंस्की ने कुछ कहा होगा और ट्रम्प भड़के होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मानचित्र है उसको वो मतलब टेबल पर फेंक करके उन्होंने ये कहा कि मुझे ये नक्शे बार बार देखना थकान, मतलब बार बार देखने से क्या हो रहा है उनको थकान हो रही है। मतलब ये जो मानचित्र हैं जैसे कि रूस और यूक्रेन, ये भी जो मतलब मानचित्र होते हैं तो उन्हें मतलब वो बार बार देख रहे हैं नक्शे को, तो वो थक जा रहे हैं कि अब युद्ध समाप्त किया जाए और पूरी तरह से ये एकदम मतलब कहा जाए तो समाप्त करके एकदम शांति का मतलब बन जाए। तो वो ये चाहते हैं। तो फिर अगर हम बात करें तो पहले ट्रम्प क्या करते थे कि वो यूक्रेन के रुख में थे, परंतु अब उनका रुख ना बदल रहा, वो रूस के रुख में जा रहे हैं। तो अगर हम ट्रम्प के रुख की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, पुतिन से बातचीत उन्होंने फ़ोन पर की और वो ट्रम्प का समर्थन कर रहे हैं, मतलब सॉरी रूस का समर्थन कर रहे हैं। ट्रम्प क्या कर रहे हैं, रूस का मतलब समर्थन कर रहे हैं और उसके मतलब उसकी तरफ मतलब है कहा जाए तो उनका रुख देखने को मिल रहा है। और जो ज़ेलेंस्की है उनको सलाह भी दे रहे हैं कि पुतिन की कुछ जो शर्तें हैं उसे मान लेनी चाहिए। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि पुतिन से उन्होंने बातचीत की है और बातचीत के माध्यम से जो पुतिन है उन्होंने कुछ शर्तें हैं दी हैं जो कि ज़ेलेंस्की उस मतलब शर्तों को मान ले, और वही चीज़ पेश कर रहे हैं ट्रम्प। तो मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जो पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में जो युद्ध को रुकवाने के मेन है ज़रिया ट्रम्प हैं। तो
जो भी शर्तें हैं मतलब पुतिन की, तो वो ट्रम्प है ये जो बैठक की है ये इसी के मतलब है मेन मकसद के लिए की है कि इन दोनों के बीच में शर्त शर्त के माध्यम से युद्ध को रुकवा दिया जाए। परंतु ट्रम्प का ये भी कहना है कि अगर यूक्रेन अड़ा रहा तो क्या होगा, तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। अगर यूक्रेन हार नहीं मानेगा तो रूस तो बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। अगर यूक्रेन पीछे हट जाएगा तो क्या होगा कि तीसरा युद्ध बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम बात करें यूक्रेन के पास में पावर को लेकर के, सबसे पहले हम अगर बात करें यूक्रेन को लेकर के पावर को लेकर के, तो उसके पावर हम अगर बात करें तो बहुत ही कम हम देखने को मिलती है पावर उसके पास में। बिल्कुल भी बहुत ही कम है। और साथ ही साथ अगर हम कहें तो उसकी जो मिसाइलें हैं वो भी वो अमेरिका से ही लेता है, अमेरिका से ही आयात कराता है। अमेरिका ही उसके पीछे मतलब कहा जाए तो हाथ रखे हुए, जिससे कि वो रूस से युद्ध कर पा रहा है। तो ये एक मतलब मसला कह सकते हो कि ट्रम्प का कहना यही है कि अगर तीसरा युद्ध नहीं चाहते हैं तो कोई ना कोई पीछे हट जाए। रूस तो नहीं हटने वाला तो यूक्रेन ही हट जाए। तो जो जेलेंस्की है उनकी जो प्रतिक्रिया हुई है, उन्होंने इस जो शर्त या ट्रम्प की बात पर कुछ प्रतिक्रिया की है। उन्होंने ये कहा है कि जो यूक्रेन है वो अपनी भूमिका नहीं छोड़ेगा। मतलब ये है कि वो मतलब हार नहीं मानेंगे और झुकेंगे बिल्कुल भी नहीं रूस के सामने। अगर कोई एक रूस के सामने मतलब कहा जाए तो कोई एक देश नहीं झुकेगा तो तीसरा युद्ध होना तय है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका है वो मदद के और समर्थन जो कि बनाए रखने की अपील भी की है कि मेरे पीछे मेरा समर्थन मतलब मेरा समर्थन करो और मेरी मतलब मदद करो, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ ये भी मतलब देखने को मिला है कि जो माहौल था वो तनावपूर्ण हो गया। अब तनावपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि जो ट्रम्प की बात है वो जेलेंस्की ने मानी ही नहीं। और जो भी मतलब ट्रम्प चाहते थे कि इन दोनों देशों के बीच भी युद्ध समाप्त कर दिया जाए तो वो अब समाप्त होगा नहीं। तो इस वजह से जो तनावपूर्ण माहौल हो गया और कहा जाए तो ट्रम्प उनके ऊपर गुस्सा भी होने लगे। अगर हम बात करें तो इन दोनों देशों के बीच में अगर युद्ध ना रुका हो, तीसरा युद्ध होगा तो इससे क्या होगा कि जो मतलब हमारे और भी सारे जो नाटो हो गए या यूनियन यूरोपियन ये सारे और भी भारत हो गया, इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ जो ट्रम्प ये प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो इससे भी बहुत सारे देशों को प्रॉब्लम हो सकती है और ख़ासकर तो यूक्रेन को हो सकती है। तो हम सबसे पहले बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में जैसे यूरोपियन यूनियन और नाटो जैसे नेताओं को चिंता उनकी बढ़ी है। साथ ही साथ जो अमेरिका है उसकी आलोचना में ये देखा जा रहा है कि जो ट्रम्प है वो पुतिन के प्रति नरम हो रहा। पहले क्या होता था कि जो टैरिफ जो भारत पर लगाया था कि पुतिन चाहता था कि रूस से भारत तेल ना ले क्योंकि रूस से उसकी बनती नहीं थी। तो अब क्या देखा जा रहा है कि वो धीरे धीरे रूस के प्रति मतलब उसका जो व्यवहार है वो नरम होता जा रहा है। पहले क्या होता था कि जो रूस है उसे मतलब पश्चिमी देश से व्यापार करने के लिए रोका जाता था और भी बहुत सारे चीज़ उस पर लगाए जाते थे। मतलब अमेरिका और रूस की बिल्कुल भी बनती नहीं थी, वहीं पर अब देखा जाए तो दोनों देशों की बनने लगी है। और मतलब जो रूस ने ये भी कहा है कि अमेरिका के रुख में बदलाव का संकेत दिख रहा है कि अमेरिका इतना बदलाव क्यों कर रहा है। इसके पीछे या तो कोई राजनीतिक कारण हो सकता है या फिर वो चाहता है कि रूस के साथ में वो अच्छे संबंध बना करके मतलब कार्य करे, उसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय कारण हों और जैसे कि आयात निर्यात भी, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। परंतु ज़्यादातर रूस का ये कहना है कि ये जो बदलाव है ये पक्का किसी संकेत का कारण हो सकता है। अगर हम बात करें जो हाल ही में संभावित प्रभाव हुए हैं तो इससे क्या होता है कि जो अमेरिका है उसका जो रुख है वो मतलब है कहा जाए यूक्रेन के रणनीति पर असर डाल सकता है। अगर अमेरिका एक सेकेंड हाँ, अगर अमेरिका कहा जाए तो अगर बदल सकता है अमेरिका अगर अपना रुख बदल ले तो क्या होगा कि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ सकती है। हम सबको पता है कि यूक्रेन के पास में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वो रूस के सामने खड़ा रह सके। उसका साथ देता है अमेरिका। और ये जब से युद्ध स्टार्ट हुआ तब से अमेरिका उसका साथ दे रहा है क्योंकि उसकी रूस के साथ में बनती नहीं है।
तो जैसे अगर हम बात करें, अगर अमेरिका अपना हाथ हटा लेगा तो क्या होगा, यूक्रेन की रणनीति पर असर पड़ सकता है, उसकी आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, और साथ ही साथ जो भी वो आयात करता है, जैसे अमेरिका से हो गई, जो भी उनकी मतलब मिसाइलें हो गई, जो भी ये परमाणु हथियार जो भी होता है, सब मतलब अगर निर्यात करेगा, सॉरी आयात करेगा, और अगर ट्रम्प का रुख बदल गया तो वो आयात नहीं करेगा, तो क्या होगा, यूक्रेन लड़ नहीं सकेगा रूस से। तो इससे क्या होगा कि मतलब यूक्रेन अकेला पड़ सकता है अगर अमेरिका बदल जाए, रूस की साइड हो जाए। और रूस अमेरिका में कहा जाए तो मतलब नई दिशा भी दिख रही दोनों देशों के बीच में रिश्ते की। और जैसे अगर यूरोप सुरक्षा की नीति पर पुनर्विचार भी हो सकता है। इसमें क्या कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि बेलारूस जो कि क्या कर रहा था कि मतलब जो मिसाइल परीक्षण ये सारी चीज़ें, तो उसमें भारत भी शामिल था और रूस ज़्यादा ही मतलब प्रतिक्रिया कर रहा था। मतलब कहा जाए रूस तो बहुत ही अधिक उसमें शामिल था। तो देखो रेख जो भी सारा है रूस ही कर रहा था। तो इसमें क्या है कि जो यूरोपीय देश है उन्होंने क्या किया था कि ट्रम्प के कहने पर ये कह दिया था कि जो हमारे देश हैं उनके मतलब जो क्षेत्रीय है, जो सीमा है वो असुरक्षित है। तो जो यूरोप में जो सुरक्षा नीति पर पुनर्विचार भी किया जाएगा कि अगर अमेरिका का रुख जो कि बदल रहा है और रूस अमेरिका की बन रही, तो यूरोपीय जो देश हैं या उनकी सुरक्षा नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे कनेक्ट कर सकते हो। फिर अगर हम मुलाकात का मकसद जानें तो मुलाकात का जो मकसद है ये यही है कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए, और यही डील कराना चाहते थे अमेरिका के राष्ट्रपति। और जैसे अगर हम बात करें, पहले ही उन्होंने पुतिन से बात कर चुके थे और शर्तें भी उनकी सुनी थी, और वही शर्तें कहा जाए तो जेलेंस्की के सामने रखी थी। मकसद तो हमें पता है मुलाकात का मेन क्या था, ट्रम्प क्या चाहते थे। ट्रम्प का कहना ये भी है कि जो पुतिन की शर्तें हैं वो अगर मानेगा नहीं यूक्रेन, तो क्या होगा कि जो रूस है उसे नष्ट कर देगा पूरी तरह से। अगर हम देखते हैं उनकी भौगोलिक दृष्टि से तो रूस बहुत बड़ा है, यूक्रेन एकदम छोटा सा है। आर्थिक तौर पर देखें, मिसाइल ये सब परमाणु हथियारों को लेकर के देखें तो रूस है बहुत ही अधिक, उसके पास में हर चीज़ें हैं। वहीं हम अगर बात करें यूक्रेन के पास में इतने ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं है कि वो रूस से लड़ सके। ट्रम्प ने ये भी कहा है कि अगर ये युद्ध लंबा मतलब चला तो क्या होगा, अमेरिका के पैसे ख़त्म हो जाएंगे, उनका समर्थन ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता रहा तो अमेरिका जो यूक्रेन पर है जो खर्च कर रहा है रूस को नीचे गिराने के लिए, तो क्या होगा कि उसके पैसे भी ख़त्म होते जाएंगे, क्योंकि रूस बहुत ही बड़ी कंट्री है और उसके पास में बहुत ही हथियार हैं, अमेरिका से भी ज़्यादा। तो अमेरिका को पता है अगर वो रूस से है टकराया तो आ, जीत इसमें रूस की ही हो सकती है। तो जो मतलब अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध ख़त्म हो जाए तो अमेरिका के पैसे न जाएं, और साथ ही साथ अमेरिका को ये भी मतलब है कहा जाए तो खतरा है कि वो अपना समर्थन है यूक्रेन से हटा करके रूस तक मतलब रूस पर मतलब ला सकता है। और ये भी कहा जाए तो जो जेलेंस्की के जो तथ्य हैं वो स्वीकार करने और शांति समझौते पर आने का सुझाव भी दिया। वो चाहते हैं जो ट्रम्प हैं कि ये मतलब जो भी तथ्य हैं इन्हें स्वीकार कर लें, जो शर्तें हैं, जिससे शांति समझौते मतलब कर लें दोनों देश, और तीसरा विश्व युद्ध होने से रह जाए या टल जाए। अब हम अगर बात करें तो जो ट्रम्प ने यूक्रेन को क्यों पावरफुल नहीं कहा, अभी मैंने बताया था कि जो रूस है उससे मुकाबला यूक्रेन कर ही नहीं सकता। यूक्रेन बिल्कुल भी उससे मतलब मुकाबला नहीं कर सकता और बहुत ही कमज़ोर देश है रूस के सामने, और आर्थिक रूप से पश्चिम पर निर्भर। पश्चिम में अगर हम देखें तो अमेरिका पर निर्भर। अमेरिका, एक सेकेंड गलत हुआ, अमेरिका, तो इस ये क्या कहा जाए तो ये पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है पश्चिमी देश, और राजनीतिक रूप से अमेरिका के हित में नहीं है। अगर कोई एक देश को अमेरिका पूरी तरह से पूरे परमाणु हथियार, पैसे, ये सारी चीज़ें देगा
तो क्या होगा कि मतलब राजनीतिक रूप से मतलब अमेरिका के लिए ये हित नहीं हो सकता, और रणनीतिक तौर से देखा जाए तो ये युद्ध मतलब है, रूप से देखा जाए तो ये युद्ध नहीं बल्कि डील चाहते हैं। मतलब अमेरिका ये चाहता है कि युद्ध ना हो बल्कि डील हो दोनों देशों के बीच में। अब पुतिन का जिक्र क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में जो अनबन हुई है उसमें तो मेन पुतिन ही थे कि युद्ध रुकवाना है। अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध रुक रहा है तो उसमें पुतिन का तो कहा जाए तो रोल बहुत ही बड़ा है। तो इसमें पुतिन का जिक्र इसलिए किया गया है कि जो भी पुतिन ने कुछ शर्तें दी हैं जो कि मतलब यूक्रेन मान ले, जिससे कि वो युद्ध को समाप्त कर देंगे। वही ट्रम्प ने कहा जाए तो शर्तें की हैं कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाएगा। जो अमेरिका मतलब और भी बहुत सारे पावरफुल देश नाटो में शामिल हैं, तो उसमें क्या होगा कि नाटो से यूक्रेन को हटा दिया जाए। रूस ये चाहता है, और साथ ही साथ जो कब्ज़ा वाले इलाके हैं जो यूक्रेन ने कब्ज़ा किया, रूस ने जो कब्ज़ा किया है यूक्रेन पर, तो वो चाहता है कि उसके नियंत्रण में आ जाए, पूरी तरह से उसको नियंत्रण में मान लिया जाए। कि अगर जैसे आप किसी भी ज़मीन पर अगर आप कब्ज़ा कर लेते हो किसी भी तरीके से हथियारों के द्वारा कुछ भी करके, तो ऐसा मतलब जो वहाँ का लैंड का मालिक है वो मान ले कि हाँ अब उसी के नियंत्रण में आ गया है, और इधर उधर कोर्ट वोट के चक्कर ना लगा करके सीधे आपको मतलब मान ले कि हाँ आपने ही मतलब ये नियंत्रण में ले लिया। तो यही रूस चाहता है कि जो भी यूक्रेन का हिस्सा रूस ने कब्ज़ा किया है तो वो मान ले वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की, तो वो मान ले कि अब वो जो भी एरिया है वो रूस का हुआ। तो ये शर्त एक रखी है। तो जो पुतिन है उनकी शर्तें यूक्रेन के मतलब कुछ हित के लिए भी है, कहा जाए हित के लिए तो कम ही है, पर उन्होंने अपने लाभ के लिए मतलब कहा जाए तो ऐसी शर्तें रखी हैं। और इसमें जो यूक्रेन का भी लाभ होगा क्योंकि उसे अब युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, और वो भी जानता है कि अमेरिका ज़्यादा दिन तक कुल उसका समर्थन नहीं कर सकता है। तो जो ट्रम्प ने जेलेंस्की पर क्यों चिल्लाया? अब इन पर चिल्लाने का मेन मतलब है मुद्दा क्या था? तो अगर हम बात करें जो समझौता करवा रहे थे ट्रम्प क्या कर रहे थे? दोनों देशों के बीच में समझौता करवा रहे थे। तो ये समझौते में क्या हुआ कि जो जेलेंस्की हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि वो ऐसा समझौता बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और ये भी मतलब कहा है कि अमेरिका का पैसा, और जो ट्रम्प ने ये भी कहा जाए इल्ज़ाम लगाया है, या ये भी कहा मान सकते हो कि अमेरिका का पैसा और समय भी बर्बाद हो रहा है, वो भी यूक्रेन के चलते हुए। अमेरिका चाहता है कि दोनों देशों के बीच में मतलब समझौता हो जाए और अमेरिका के पैसे बच जाएं, और मतलब ये फालतू मतलब उनके जो भी परमाणु और जो भी उनकी आर्थिक स्थिति यूक्रेन की है उनकी सहायता कर करके वो कंगाल नहीं होना चाहते। तो अमेरिका का सीधा मतलब यही है कहना। और वह चाहते हैं कि जो पुतिन से डील वो तुरंत स्वीकार कर लें, और वही चीज़ जो जेलेंस्की हैं वो नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से ट्रम्प उनके ऊपर भड़के। ट्रम्प का भड़कने का मेन मुद्दा अगर हम बात करें तो यही है कि जो ट्रम्प हैं वो जेलेंस्की, नाम पता नहीं क्या हो जाता है, हाँ, जो जेलेंस्की हैं उन मतलब है चाहते हैं कि क्या हो कि ट्रम्प चाहते हैं कि जेलेंस्की से कि वो शर्तें मान ले, जिससे दोनों देशों के बीच में युद्ध समाप्त हो जाए और अमेरिका का भी पैसा बच जाए। तो सीधा मुद्दा यही था मतलब जो डोनाल्ड ट्रम्प का चिल्लाने का। फिर अगर हम बात करें इसमें भारत ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई है, भारत का क्या कहना है, तो भारत की आधिकारिक स्थिति के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत का सीधा यही है कि जो सार्वजनिक टिप्पणी मतलब नहीं की है, मतलब कहा जाए तो सबके सामने एकदम ये नहीं कह दिया कि हाँ ये देश पूरी तरह से गलत है, ये सही है, ये माननी चाहिए, शर्त नहीं माननी चाहिए। तो मतलब कुछ सोच समझ करके पूरी तरह से प्रत्यक्ष डायरेक्टली नहीं कहा पर इनडायरेक्टली
कुछ उन्होंने बातें की है। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा विदेशी मंत्रालय है, उसने ये कहा है कि जैसे यहाँ से हम बात करें तो भारत यूक्रेन में शांति और संवाद का समर्थन करता है। जो यूक्रेन में शांति और जो संवाद है उसका समर्थन करता है। हम किसी पक्ष में नहीं है, मतलब डायरेक्टली किसी पक्ष में नहीं जाना चाहता, क्योंकि रणनीति संबंध अच्छा बनाना चाहता है भारत, बल्कि स्थायी समाधान चाहते हैं। अगर हम बात करें स्थायी समाधान का मतलब यही है कि दोनों देश मिल करके क्या करें कि समझौता संवाद करें, और समझौता कुछ शर्तें यूक्रेन दे तो रूस मान ले, कुछ शर्तें रूस दे और यूक्रेन मान ले। किसी एक को शर्त मानने पर मजबूर ना किया जाए। तो भारत ऐसा ही चाहता है, और भारत ये चाहता है कि दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे। तो हमारे जो विदेशी मंत्रालय है और जयशंकर प्रसाद के द्वारा ऐसी बातें कही गई हैं कि दोनों देश संवाद करें और शांति बनाए रखें। भारत की नीति का आधार क्या है? तो अगर हम बात करें, भारत है जो कि रूस और जो पश्चिमी दोनों देशों के बीच में संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत ये भी नहीं चाहता है कि वो पश्चिम देशों से पूरी तरह से दुश्मनी ले ले, और भारत ये भी नहीं चाहता है कि वो रूस से पूरी तरह से दुश्मनी ले दे, क्योंकि हम देखते हैं बहुत ही पुराने तरीके से कि रूस है भारत का बहुत ही मतलब परम मित्र रहा है। तो रूस हो गया, और पश्चिम देश तो इतना ज़्यादा नहीं रहा, पर फिर भी भारत है सारे देशों के साथ में कहा जाए तो अच्छे संबंध बना करके चलना चाहता है। तो मतलब दोनों देशों के बीच में मतलब अच्छे संबंध बनाना चाहता है। इसलिए ट्रंप ने क्या किया है कि जो जेलेंस्की के विवाद में भारत की कूटनीति संतुलन दिखाए हैं। मतलब ये है कि जो जेलेंस्की के विवाद में भारत ने क्या कहा जाए तो कूटनीति संतुलन दिखाया, ना ही ट्रंप के खिलाफ बोला, ना जेलेंस्की के खिलाफ, ना ही रूस के खिलाफ। मतलब कहा जाए तो मध्य एरिया में रहा है भारत, ना ही किसी के एक पक्ष में, ना ही किसी के दूसरे के पक्ष में, एकदम मीडियम में सारे देशों को साथ में सबको खुश करके चलना। सभी देशों को ये भी कहा है कि संवाद और कूटनीति के रास्ते पर लौटना चाहिए। अच्छे संबंध देशों के साथ में बनाना चाहिए, और देशों के बीच में जो भी तनाव है उसमें संवाद करना चाहिए, और सुविधा मतलब या कहा जाए तो हल निकालना चाहिए। और अगर हम बात करें जो पर्दे के पीछे की सोच भारत की क्या है, तो भारत कुछ चिंता है कि अमेरिका और यूरोप अगर यूक्रेन से दूरी बनाते हैं तो रूस को बढ़ावा मिल सकता है। बढ़त का मतलब बढ़ावा मिल सकता है। अब बढ़ावा क्या मिल सकता है? अगर अमेरिका और यूरोप अगर यूक्रेन से दूरी बना लेंगे तो रूस को बढ़ावा मिल जाएगा कि वो अन्य देशों के सिर पर नाचे, क्योंकि कोई अगर किसी को मतलब रोकने वाला नहीं होता है तो क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति सिर पर चढ़ता है। तो वही मतलब भारत को ये चिंता है कि अगर सारे देश रूस का समर्थन करने लगेंगे तो रूस ना पूरी तरह से बावला समझ लो हो जाएगा, और वो कुछ भी कर सकता है यूक्रेन के साथ में। तो मानवता भी देखना पड़ता है, क्योंकि भारत में मानवता को लेकर के ज़्यादा ही बातें होती हैं। अगर हम बात करें, भारत रूस से तेल, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जारी रखे हुए हैं। हम देखते हैं जो तेल के लिए टैरिफ लगा था, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था, और जो भी ऊर्जा सहयोग है ये अभी जारी रखे हुए है भारत। और इसलिए भारत नहीं चाहता कि अमेरिका रूस में तनाव बढ़े। भारत नहीं चाहता है कि जो अमेरिका है और रूस में तनाव बढ़े। अगर फिर अमेरिका कहेगा टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर तो प्रॉब्लम होगी भारत को। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का रुख क्या हुआ है? तो इसमें जैसे अगर हम G20 की बात करें तो उसमें भी कहा गया है बैठ कर के, और संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने ये लगातार यही कहा है कि मानवता को प्रभावित कर रहा है, ये जो युद्ध है ये मानवता को प्रभावित कर रहा, और समाधान जो कि संवाद से ही संभव है, क्योंकि भारत मानवता को लेकर के ज़्यादा ही मतलब देखता है। जैसे अभी हाल ही में जो गाजा और जो इज़राइल के बीच में युद्ध हुआ था, उस पर भी भारत ने कहा जाए तो कहा था कि जो ये युद्ध है ये मानवता के खिलाफ है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। तो उस पर भी भारत ने कहा जाए तो ना ही इज़राइल का साथ दिया था, ना ही फ़िलिस्तीन, ना गाज़ा का। तो सबको मतलब कहा जाए तो मध्य में रख कर के भारत ने जवाब दिया था, और यहाँ पर भी भारत यही जवाब दे रहा। और वहाँ पर भी भारत ने कहा था कि संवाद ही मतलब समाधान का कहा जाए तो रास्ता है,
और यहाँ पर भी भारत यही कह रहा है कि समाधान का सिर्फ संवाद ही रास्ता एक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो कि शांति के पल का समर्थन करता है। भारत चाहता है कि हर तरफ शांति हो और युद्ध जैसी कोई भी चीज़ ना हो। और भारत कहा जाए तो किसी भी देश के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है कि रूस उसका बेस्ट मतलब कहा जाए तो बहुत अच्छा मित्र है और अच्छे संबंध है भारत का और रूस मतलब है भारत और रूस के बीच में। तो भारत ये भी नहीं चाहता है कि रूस के साथ में उसके मतलब मतलब रूस का वो समर्थन करे। और भारत ये भी नहीं चाहता है कि वो यूक्रेन और अमेरिका का समर्थन करे। वो सबको मतलब मध्य में रख करके बात कहता है, मतलब बात कहते हैं भारत। तो G20 में यही बात हुई है कि ये मतलब मानवता के खिलाफ है। और बात करें तो दोनों देशों के बीच में समझौते होने चाहिए और संवाद होना चाहिए। तो G20 और भी जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का सिर्फ एक ही कहना है। अगर हम बात करें सभी देशों जो भी मतलब ये जो ट्रम्प उनके ऊपर जेलेंस्की के ऊपर चिल्लाए और रूस के बीच में जो बातचीत हुई, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो ये जो मुलाकात हुई है इसमें कूटनीति टकराव का प्रतीक बन गई है। अब ये जो मुलाकात हुई और जो कि जेलेंस्की ने ट्रम्प की बात नहीं मानी, तो दोनों देशों के बीच में जो कूटनीति टकराव हो सकते। काश अमेरिका यूक्रेन को पैसे और जो भी परमाणु हथियार हैं ये ना दे और युद्ध में उसकी सहायता ना करे, तो ये देखने को मिल सकता है। और जो ट्रम्प का व्यवहार और बयान था वो भविष्य की वैश्विक राजनीति तय कर सकता है। काश ट्रम्प ये चाहते हो यूक्रेन से अपने मतलब संबंध तोड़ करके कहा जाए तो रूस के साथ में राजनीतिक संबंध बनाना चाहते हो, तो ये हो सकता है ये भविष्य के लिए। और रिपोर्ट के कथित सूत्र के हिसाब से देखो तो आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हुई है कि हाँ पूरी तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध टल जाएगा और यूक्रेन का समर्थन अमेरिका नहीं छोड़ेगा। तो मतलब ये सारे न्यूज़ें आई हैं। अब कहा जाए तो दोनों देशों के बीच में अच्छे जो कि संबंध मतलब तीनों देशों के बीच में अच्छे नहीं, ये इनके दुश्मन हैं तो ये दोस्त बने जा रहे हैं और ये इनके बीच में कहा जाए तो अच्छे संबंध अब नहीं बन रहे हैं। तो अगर आप बताना कि मतलब क्या ये जो शर्तें हैं ये मानना मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति या यूक्रेन के लिए सही होगा या फिर नहीं होगा? और ट्रम्प ने जो भी मतलब है सलाह दी है तो यह क्या सही है या नहीं है? थैंक यू सो मच। कमेंट में बताना ज़रूर।